कल देर शाम दिल्ली दहली थी और आज इसी धमाके को लेकर जांच बढ़ रही है आगे। इस वक्त दिल्ली कार धमाके पर एक हाई लेवल मीटिंग जो शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक हो रही है। सुबह 11 बजे का समय था, तय समय पर यह बैठक शुरू। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक शुरू। एनआईए के डीजी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस बैठक में मौजूद हैं। आईबी के डायरेक्टर इस बैठक में मौजूद हैं। गृह सचिव इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही जम्मू कश्मीर के डीजी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल होंगे, इसको लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन गौड़ मौजूद हैं। जरा पवन से ही जानते हैं। पवन, ये हाई लेवल बैठक और इस बैठक के बाद क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि आधिकारिक बयान इस धमाके को लेकर सरकार की तरफ से देश के सामने रखा जाएगा और पुष्टि की जाएगी कि आखिर ये धमाका क्या था, ये हादसा या साजिश? इस सवाल का आधिकारिक जवाब मिलेगा? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह ही ये बड़ी बैठक बुलाई है, तमाम जो आला अधिकारी हैं, चाहे गृह सचिव की बात करें, आईबी डायरेक्टर की बात करें, डीजी एनआईए की बात करें, जो सब रात से ही वहां लगातार, आपने देखा कि तमाम एनआईए की टीम वहां लगातार मौजूद थी, दिल्ली पुलिस की तमाम एफएसएल की टीम वहां मौजूद थी, लगातार जांच की जा रही थी। जब देर रात को गृह मंत्री का एक बयान भी सामने आता है और उसमें बयान में ये जो प्रारंभिक जो जांच के आधार पर जो साक्ष्य मिले थे उसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह करते हैं। लेकिन पूरी रात जो है लगातार गृह मंत्री को अपडेट्स दिए जाते हैं। उसके बाद में अब ये बैठक, बड़ी बैठक रह गई है। इसमें तमाम संभवतः जो पूरी रात के जो अब डेवलपमेंट्स होंगे कि किस ओर ये जांच जा रही है, अब तक की जांच में क्या क्या सबूत मिले हैं, क्या जब जैसे चाहे वो बात करें फरीदाबाद मॉड्यूल की बात करें, उसका जिक्र सामने आ रहा है, जम्मू कश्मीर से तार जुड़ते हुए सामने आ रहे हैं। तो ये सारी विषयों को लेकर गृह मंत्री को अपडेट दिया जाएगा और संभवतः फिर वो जानकारी जो है सबके साथ में साझा करने की भी जो संभावना है वो है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अभी तक ये बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर नहीं हो पाई हैं कि ये सिर्फ एक मतलब इंसिडेंटल कोई घटना थी या पूरा एक ब्लास्ट हुआ, सुसाइड अटैक था, या किस तरह से, या कहीं और अटैक करने की प्लानिंग थी। तो किस तरह से पूरी एक घटना सामने आई है ब्लास्ट की, उसको लेकर एक एक अपडेट जो है गृह मंत्री को दिया जाएगा और उसके बाद में संभवतः वो सबके साथ साझा भी किया जाएगा कि किस तरह से पूरी घटना सामने आई है। हालांकि इसको लेकर एक बड़ी तमाम जो जानकारी हम सब निकल के आ रही हैं कि चाहे वो अल फतेह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की बात करें, किस तरह से वहां से एक जो डॉक्टर हैं, कल उनको पहले गिरफ्तार किया गया, तकरीबन 3000 किलो जो विस्फोटक है वहां से वो रेड में जब्त किया गया। उसके बाद में चाहे डॉक्टर उमर की बात करें जो कि उसमें मास्टरमाइंड जो शामिल बताया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अब तक की जांच के आधार पर उस पर एक क्लियर पिक्चर जो है वो कहीं ना कहीं सामने आने लगी होगी। उसको लेकर गृह मंत्री ने एक ब्रीफिंग को लेकर एक अपडेट जो है तमाम अधिकारियों से ले रहे हैं कि कहाँ तक जाँच आगे बढ़ी है। उसके साथ साथ देश के जो अन्य जो बड़े शहर हैं उनके अंदर जो है जो सुरक्षा की क्या स्थिति है, क्योंकि जैसे ही दिल्ली में ब्लास्ट होता है उसके बाद में तमाम जो बड़े शहर हैं उनमें भी अलर्ट घोषित कर दिया जाता है, वहाँ भी सुरक्षा के इंतजाम तेज कर दिए जाते हैं। तमाम जो राज्यों के पुलिस अधिकारी से लगातार वो जो गृह सचिव हैं तमाम अपडेट ले रहे होते। तो ऐसे में अन्य जो बड़े शहर हैं उनकी जो इस समय क्या सुरक्षा की हालात हैं उसकी भी समीक्षा की जाएगी। उसके साथ साथ इस जो पूरा घटना हुई है, ब्लास्ट की जो घटना हुई है, उसमें किस तरह की अब तक जांच आगे बढ़ी है और किस ओर वो जांच जा रही है, उसको लेकर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो गृह मंत्री को ब्रीफ करेंगे। बिल्कुल, इस मामले में हमने देखा था कि घटना के बाद कल देर शाम ही खुद गृह मंत्री अमित शाह वो मौका वारदात पर भी पहुंचे थे, वो एलएनजेपी अस्पताल भी गए थे, वहां जाकर उन्होंने घायलों का भी हाल चाल जाना था और साथ ही उनकी तरफ से बड़ी बात ये कही गई थी कि देखिए ये क्या है, इसको लेकर गहराई से जांच की जाएगी और इस धमाके के पीछे जो भी सच है वो सामने आएगा, हर एंगल को लेकर जांच की जाएगी। तो रात भर जांच एजेंसियों की एक्टिवनेस हमने देखी, रात भर जांच एजेंसियां किस तरीके से एक्शन में रही ये हमने देखा और आज सुबह से भी जो जांच एजेंसियां हैं उनकी टीम एक एक कर फिर से मौका वारदात पर पहुंच रही हैं। एफएसएल की टीम मौका वारदात पर पहुंच रही है। तो अभी तक इस हाई लेवल मीटिंग में जब ये तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे होंगे और ये गृह मंत्री को ब्रीफ देंगे तो यकीनन इनके पास कुछ ठोस सबूत होगा गृह मंत्री के सामने रखने के लिए। पवन, देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने लगातार दर्शकों को हम एबीपी न्यूज़ दिखा रहे थे किस तरह से जांच एजेंसी जो है वो काम कर रही है, जो एफएसएल की टीम है वो किस तरह से साक्ष्य वहां से स्पॉट से उठा रही थी, उसके अलावा जो एनआईए की टीम है वो अपने लगातार वहां से साक्ष्य उठा रही थी और हर चीज़ की बारीकी से जाँच की जा रही थी कि क्या क्या सबूत वहाँ से इकट्ठे हो सकते हैं। ह्यूमन पार्ट्स भी मिले थे, गाड़ी के टुकड़े भी मिले थे, उसके अलावा जो तमाम जो लोग हैं, जो वहाँ जो लोग मौके पर मौजूद थे उनसे भी बातचीत की जा रही थी। सीसीटीवी जो फुटेज हैं वो लगातार
खंगाले जा रहे थे कि कितने बजे वो गाड़ी, जो I-20 का जिक्र गृह मंत्री ने अपने बयान में किया था, कितने बजे वो गाड़ी कहां से निकली थी, कौन कौन लोग उस गाड़ी में बैठे हुए थे, क्या उसके स्टेटस था, वो सारी चीज़ों की पूरी रात भर तमाम जो जांच एजेंसीज है उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। और रिपोर्ट तैयार करके अब गृह मंत्री को अपडेट दिया जाएगा कि अब तक की जांच के आधार पर क्या प्रारंभिक एक नतीजे निकले हैं। क्योंकि तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी कि अगर RDX अगर ब्लास्ट होता है तो जहां ब्लास्ट होता है वहां गड्ढा हो जाता है, ऐसी बात सामने आ रही थी। उसके अलावा जो पार्ट्स जो होते हैं जिस गाड़ी में या जिस जगह ब्लास्ट होता है वो कालापन उस जगह आ जाता है, तो उन सब चीज़ों को देखने को नहीं मिला था। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये ब्लास्ट किस चीज़ से किया गया था, क्या ये उस ब्लास्ट में कौन सी चीज़ें शामिल थी और किस तरह से ये ब्लास्ट हुआ, और ये कहीं क्या वहीं जो ब्लास्ट करने की साजिश थी या उसके अलावा किसी अन्य लोकेशन में ब्लास्ट करने की साजिश थी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है रात भर की जो जांच चली है उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई होंगी। तो उन सब को लेकर अभी गृह मंत्री को अपडेट दिया जा रहा है और उसके बाद में एक साधारण तौर पर एक बड़ी पिक्चर एक सामने आएगी और ये बताया जा सकता है, संभावित है कि ये आखिर ये ब्लास्ट क्या था और ब्लास्ट के पीछे की कहानी जो है वो किस तरह की थी। तो अब से जांच एजेंसीज के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो लगातार गृह मंत्री को पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर के DGP हैं वो भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं, क्योंकि इसमें जो जम्मू कश्मीर का कनेक्शन भी सामने आ रहा है कि जिसने जो गाड़ी खरीदी थी वो 2 भाइयों को भी पुलिस ने वहां से अरेस्ट कर लिया है, लगातार उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे में इस पूरी कड़ी जो है वो कैसे जुड़ रही है, पॉइंट डॉट्स को कनेक्ट किया जा रहा है, दिल्ली, फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर, क्या इसके अलावा कहीं और भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं। तो उन सब बातों को लेकर जो रात भर जांच एजेंसीज ने अपनी डिटेल जो है वो जोड़ी है, क्योंकि जिस जगह ब्लास्ट हुआ था, जिस पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी और जो व्यक्ति उसके अंदर बैठा था उसने क्या फ़ोन पे किसी से बात की, अगर फ़ोन पे बात की तो किस किस लोगों से फ़ोन पे बात की, उनको लगातार जो वहाँ के लोकल टावर्स हैं जो लाल किले के आसपास से, उसकी जांच डिटेल निकाली जा रही है। तो ये सारी चीज़ें रात भर जांच एजेंसीज ने एक एक डिटेल को खंगाला है और खंगाल कर एक अपनी सबसे प्रारंभिक एक रिपोर्ट तैयार की है, उसको गृह मंत्री से ब्रीफ किया जा रहा है और उसके बाद में एक तस्वीर कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी पिक्चर जो है वो साफ होती हुई दिखाई देगी कि आखिर इस पूरे मामले में प्रारंभिक जांच में क्या निकल के आ रहा है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अच्छा पवन, जिस बात का जिक्र अभी आपने किया ना कि कल जब ये धमाका हुआ और उसके बाद धमाके के बाद जो अलग अलग थ्योरीज सामने निकल कर आई और बार बार जिस बात को दोहराया गया कि देखिए अगर ये किसी तरीके का विस्फोटक होता तो फिर जहां पर धमाका हुआ है वहां पर गड्ढा हो जाना चाहिए था, ये बात बार बार दोहराई गई है, अलग अलग स्तर से ये बात दोहराई गई है। इसके अलावा दूसरी बात ये कही गई कि अगर ये किसी तरीके का विस्फोटक होता और उसका इस्तेमाल होता तो फिर अगर ये कोई धमाका जानबूझकर किया जाता तो यहाँ जो लोग घायल हुए हैं या जो मृतक हैं उनके शरीर में छर्रे होने चाहिए थे, स्प्लिंटर्स होने चाहिए थे, ऐसी कुछ भी नहीं निकला है। जो घायल हैं या जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें भी ऐसा कुछ सामने नहीं निकल कर आया। लेकिन बावजूद इसके ये मामला जितना संदिग्ध नजर आता है वो केमिकल अमोनियम नाइट्रेट करीब 3000 किलो कल जिसकी बरामदगी हुई है फरीदाबाद से, जो नाम सामने निकल कर आते हैं डॉक्टर आदिल से लेकर डॉक्टर मुजम्मिल से लेकर डॉक्टर शाहीन से लेकर और ये डॉक्टर उमर जो खुद I-20 कार चला रहा था, क्या माना जाए ये खतरा अपने आप में बड़ा हो जाता है क्योंकि यहां पर मोडस ऑपरेंडी इस आतंक के नेटवर्क की अब बदली हुई नजर आ रही है। पवन, देखिए जाहिर तौर पर जिस तरह से मैं भी जिस बात का जिक्र कर रहा था कि जब ब्लास्ट होता है तो कहीं ना कहीं गड्ढा ब्लास्ट की लोकेशन पर दिखाई देता है, बहुत सारी जो जिस चीज़ में ब्लास्ट होता है वो उस पर कालापन आ जाता है, छर्रे लगे हुए दिखाई देते हैं। तो लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ कम से कम जो लोकेशन पर और जो लोग उसमें घायल हुए जिनकी डेथ हुई उसमें सामने नहीं आ रही है। तो आखिर में ये ब्लास्ट हुआ कैसे, किस चीज़ से ये ब्लास्ट हुआ, वो सारी चीज़ें जाँच एजेंसीज जो हैं वो लगातार इस पूरी जाँच में लगी हुई है और पूरी रात भर जो है इन सब जांच जो विषयों को लेकर लगातार जांच एजेंसी ने अपनी जांच की और उसके बाद में ही एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की गई और उस रिपोर्ट के आधार पर ही गृह मंत्री को ब्रीफ किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ NIA की टीम भी थी और NIA की जो बॉम्ब डिस्पोजल जो स्क्वाड होती है वो बहुत एक्सपर्ट है, जो आधुनिक तरह के जो ब्लास्ट करने के तरीके होते हैं वो लगातार NIA को उन सब सारी प्रोसेस की जानकारी होती है, वो कहीं ना कहीं इस मामले में पूरे एक्सपर्ट होते हैं। तो इसलिए वहाँ NIA की टीम भी रात भर वहाँ जाँच में लगी रही है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ही वहाँ लगातार एक अपडेट जो है वो तैयार किया गया है और जब ब्रीफिंग जब लगातार गृह मंत्री को दी जाएगी उसके बाद में संभवतः जब सबके सामने साझा की जाएगी तो उसमें पिक्चर जो है थोड़ी तस्वीर साफ होगी कि ये ब्लास्ट हुआ तो इस ब्लास्ट के अंदर कौन सी किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया,
क्या क्या इसमें शामिल था और किस तरह से इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। तमाम तरह की थ्योरीज जो सामने आ रही हैं, चाहे वो फरीदाबाद मॉड्यूल की बात करें या सहारनपुर मॉड्यूल की बात करें या जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए तार जुड़े हुए की होने की बात करें, तो इन सब मॉड्यूल के पीछे की कहानी क्या है, इस ब्लास्ट में उनका कितना हाथ है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर अब तक कम से कम जो जांच एजेंसीज हैं उन्होंने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्पष्ट हो गई होंगी। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर गृह मंत्री को भी ब्रीफ किया जा रहा है और उसके बाद में हो सकता है संभावित तौर पर वो कहीं ना कहीं जानकारी छट छट के मीडिया के सामने भी सामने आए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।